अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML5 एडिटर की सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ताहिर शाह और ये है पार्ट नंबर 4। दोस्तों, इस सेशन में हम HTML टैग्स के बारे में बात करेंगे कि HTML टैग्स किस तरह काम करते हैं और ये क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं नोटपैड प्लस प्लस दूँगा। नोटपैड मैंने दे दिया, डायरेक्ट ये मेरे सामने नोटपैड प्लस प्लस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरे सामने नोटपैड प्लस प्लस की फाइल ओपन हो गई। तो सबसे पहले मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ डिफाइन करूँगा। ठीक है, HTML and, इसके बाद टाइटल में दे देता हूँ HTML टैग्स। ठीक है, हेड को मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से बड़ी स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड करेंगे हम। यहाँ पे हम HTML का टैग एंड करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, HTML टैग्स डॉट HTML। हाँ, ये सेव हो गया। अब मैं HTML के कमेंट्स के बारे में बात करूँगा कि HTML के कमेंट्स किस तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ भी डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट का मैंने यहाँ पे हेडिंग वन को डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है ना, इसके बाद मैं पैराग्राफ को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। जी, तो दोस्तों, जब भी हम कमेंट्स को लिखेंगे, हम दो एंगल ब्रैकेट को यूज़ करते हुए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास पैराग्राफ है। ठीक है ना, और जो कमेंट्स होती है, कमेंट्स ब्राउज़र में नज़र नहीं आती। कमेंट्स जो होती है, कमेंट्स के अंदर जो भी आप लिखो तो ब्राउज़र इग्नोर कर लेते हैं उसको। तो कमेंट्स आपको नज़र नहीं आएगा ब्राउज़र में। ठीक है ना, ये कमेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें, जब भी आप अगर आपकी जो कोडिंग है वो थाउजेंड ऑफ लाइन है, अलॉट ऑफ कोड है आपके पास। ठीक है ना, तो आप अपने आसानी के लिए इसमें कमेंट्स कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये डिफ़ाइन किया, यहाँ पे मैंने वो डिफ़ाइन किया। और जब कभी भी कुछ टाइम के बाद, एक अरसा बाद, अगर आप इसको देखते हो तो आप इसको इजीली समझते हो कि ये मैंने यहाँ पे क्या किया, कौन सा काम किया था। ठीक है ना, तो ये कमेंट्स आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ को डिफाइन किया था, आपने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया था, आपने यहाँ पे ये डिफाइन किया था, ये लिखा था, वो लिखा था। तो ये सब आपको इजी होगा। ठीक है, और ये सब आपने ये कमेंट्स में लिखना है। तो कमेंट्स जो होता है ये आपको ब्राउज़र इग्नोर करेगा, ब्राउज़र वो शो नहीं करेगा। तो इसकी जो सिंटैक्स है वो इस तरह है। एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है ना, देखिए ये कमेंट्स हुआ हमारे पास। यहाँ पे कमेंट्स लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जिस तरह मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ये हम ज़रूर डालेंगे। ठीक है ना, एंगल ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये डबल लाइन, तो फिर उसके बाद ये डबल लाइन, फिर एंगल ब्रैकेट को बंद। ठीक है ना, इसके दरमियान हम कमेंट्स करेंगे। ठीक है ना, कमेंट्स। अब जो भी कंट्रोल प्लस इसके मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए और देखते हैं कि ये किस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ लाके ब्राउज करता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है।
देखिए दिस इज हेडिंग 1, दिस इज पैराग्राफ। वो जो हमने लिखा था ना, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज कमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी हमने यहाँ पे लिखा था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कमेंट्स मैंने लिखा था, दिस इज पैराग्राफ मैंने ये भी लिखा था, और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हमें वो दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था बॉडी में, ठीक है ना। और कमेंट्स जो हमने डिफाइन किया था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कमेंट्स का काम है, ठीक है। कमेंट्स आप किसी की देखो, अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स कर लूँ, इसको मैं कमेंट्स में बंद कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फिर ये देखिए ये किस तरह काम करता है। कंट्रोल पर इसके मैंने इसको सेव कर लिया, और फिर आप ब्राउज़र में चेक करते हैं, देखो ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने कमेंट्स के अंदर ही लिख लिया, ठीक है ना। कमेंट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे तो हमें ब्राउज़र पे दिखाई नहीं देगा, और कमेंट्स के बाहर जो होगा वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब हम HTML8 टैग्स के बारे में बात करेंगे कि HTML8 टैग किस तरह काम करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट करके कमेंट्स में मैं लिख लेता हूँ ए टैग, ठीक है ना, HTML8 टैग्स। अच्छा, तो ये हमें ए का जो टैग है ये हमें लिंक प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है ना। ए href ठीक है। उसके बाद क्लिक मी, HTML का ए टैग जो है ये हमें लिंक प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। और href जो है ये हमें वो उस जगह पे लेके जाएगा जो हम इधर इसकी वैल्यू में दे देंगे, ठीक है ना। तो उस जगह पे हमें लेके जाएगा। अगर हमारे पास एड्रेस हो तो हम वो भी यहाँ पे देंगे, अगर जो भी हमारे पास एड्रेस हो या कोई नाम हो तो ये उस जगह पे हमें लेके जाएगा। फाइल नेम भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। अब यहाँ पे लिख के आपको ये लिंक वहाँ पे लेके जाएगा जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे यार। तो मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। देखो क्लिक, जब मैंने लिखा है ना क्लिक, ठीक है ना, तो जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा हमें वहाँ पे लेके जाएगा, जो एड्रेस हम वहाँ पे देंगे उस एड्रेस पे हमें लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये है HTML का ये टैग। अब हम HTML एब्रीविएशन टैग के बारे में बात करेंगे, इन AWBR एब्रीविएशन टैग के बारे में, ठीक है ना। इन AWBR टैग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये किस तरह काम करता है देखो, यहाँ कमेंट्स पे मैं आपके लिए ड्रा भी कर दूँ। AWBR टैग, ठीक है ना। तो ये किस तरह काम करता है HTML में, और ये क्या होता है। AWBR मीन एब्रीविएशन, ये हमें जो एब्रीविएशन होगा वो उनको डिफाइन करेगा, उस एब्रीविएशन को डिफाइन करेगा कि इस एब्रीविएशन से क्या आता है हमारे पास, ठीक है ना। यानी इस एब्रीविएशन से जो प्रोनाउंसिएशन होगी, जो इसकी स्टेटमेंट होगी वो हमें वो बताएगा कि ये इनसे ये आता है, ठीक है ना। फर्ज कर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एब्रीविएशन टैग लिख लेता हूँ, ठीक है ना। एब्रीविएशन किस चीज़ का मैं चाहता हूँ, फर्ज कर HTML का मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बंद भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एब्रीविएशन का जो टाइटल मैं दूंगा वो जब मैं इस HTML के ऊपर जब मैं इस क्लिक को ले जाऊंगा, ठीक, जब मैं इस माउस को HTML के ऊपर ले जाऊंगा तब ये इस टाइटल का जो स्टेटमेंट होगा वो मुझे दिखाई देगा। वो मुझे बताएगा कि ये जो एब्रीविएशन है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है ना। तो मैं यह टाइटल में दे देता हूँ, टाइटल, ये मैंने टाइटल में दे दिया, ठीक है ना। कि जब कोई HTML इस एब्रीविएशन के ऊपर
कोई माउस लेके जाए, ठीक है ना, तो आप उसको ये टाइटल दिखाओ, ये एब्रीविएशन देखिए HTML एल डी नॉट इज सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल+ इसके साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए देखते हैं ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। ये BR का टैग मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि लाइन को ब्रेक करो, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं, देखो देखिए ये पूरा सेंटेंस है, इसके ऊपर मैं ले जाता हूँ तो ये कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस एब्रीविएशन के ऊपर लेके जाऊँ तो मुझे ये दिखाई देगा, वो दिखाई दे रहे हैं ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इस एब्रीविएशन का प्रोनाउंसिएशन मुझे बता रहा है, ठीक है ना। और जब भी मैं माउस को इससे ऊपर हटा लेता हूँ तो फिर ये गायब हो जाता है। जब मैं माउस को इसके ऊपर ले जाता हूँ फिर ये मुझे दिखाई देगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो मुझे बताएगा कि इस एब्रीविएशन का ये प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना। तो ये था HTML का एब्रीविएशन टैग। अब हम HTML एड्रेस के बारे में बात करेंगे कि HTML का एड्रेस टैग किस तरह काम करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ आपके लिए। ये है एड्रेस टैग, ठीक है ना। एड्रेस टैग किस तरह काम करता है, जब भी हम HTML के किसी भी पेज में एड्रेस को लिख लेते हैं तो हम उसको एड्रेस टैग में ही एनक्लोज करेंगे। इनका तरीका ये है, देखिए ये एड्रेस टैग हुआ हमारे पास, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख सकता हूँ। देखिए फर्स्ट करें कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट, इसके बाद एड्रेस को मैं क्लोज करूँगा, ठीक है ना। कंट्रोल BR का टैग मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, लाइन ब्रेक के लिए, ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए। कंट्रोल+ इसका मैंने इसको सेव कर लिया। आइए ब्राउज़र में चेक करते हैं कि किस तरह काम करते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो, ये कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब पूरा एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। देखिए एड्रेस का एक अलग फॉर्मेट है, ये हमें इटैलिक फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर लेते हैं। इटैलिक का जो साइज़ है, इटैलिक का जो स्टाइल है, उस स्टाइल में हमें प्रोवाइड कर लेता है इसको, ये इस एड्रेस को, ठीक है ना। एड्रेस का एक अलग फॉर्मेट होता है, देखो सबको पता चल जाता है कि ये कोई एड्रेस यहाँ पे इसने डिफाइन किया हुआ है। अभी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होती जा रही है, बाकी ट्रिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।